हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उन डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी में न्यू हैं या अभी बहुत थोड़ा ही टाइम उनको इस जर्नी में आए हुए हुआ है। तो उनकी एनर्जी इस टाइप की चल रही है कि जैसे उनको ये लग रहा है कि वो डिटैच हो रही हैं, बट एक्चुअल में वो डिटैच नहीं हो रही हैं। वो डीएम के ऑन ऑफ से, उनके मिसबिहेव करने से, उनकी उनकी रूड नेचर की वजह से उनको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा। तो उनको कई बार ये फीलिंग आ रही है कि वो डिटैच हो गई हैं डीएम से, पर वो डिटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ उनका एक टाइमली गुस्सा है जो वो चाहती नहीं है अपने डीएम से बात करने के लिए। पर एट द सेम टाइम उनके मन में क्रेविंग होती है डीएम से बात करने की कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। और अगर उनका कॉल या मैसेज आ जाता है तो वो खुश भी हो जाते हैं, फिर वेट भी रहता है कि कब कॉल मैसेज करेंगे अगर बात नहीं हो रही है तो। और उनके जो डीएम हैं उनका ऑन ऑफ का सिचुएशन चल रहा है। थर्ड पार्टी या कोई गर्लफ्रेंड या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ज़रूर इस समय पे होगा, इन्वॉल्व ज़रूर होंगे वो, क्योंकि उन डीएम की लाइफ में फेज़ ऐसा चल रहा होगा कि कोई ना कोई उनके साथ इन्वॉल्व ज़रूर होगा। तो उन डिवाइन फेमिनाइन को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ध्यान अपने डीएम से हटा के अपने ऊपर करना होगा। होता है क्योंकि ये नेचुरली है कि ये चीज़ें, ध्यान डीएम की तरफ जाएगा ही जाएगा, चाहे लाख कोशिश कर लो ध्यान नहीं हटता। क्रेविंग उनके लिए होती है, डिटैच नहीं हो पाते हैं। पर फिर भी अगर उनके उस क्रेविंग को आप अगर कम भी नहीं कर पा रहे हो तो बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लो कि अपने ऊपर भी ध्यान दो। अगर थोड़ा बहुत ध्यान में आ जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें टाइमली धीरे धीरे खुद ठीक होती हैं। हम फोर्स करके इस चीज़ को डिटैचमेंट में नहीं ला सकते, क्योंकि एक प्रोसीजर है। तो धीरे 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 जब टाइम आएगा आप अपने लेसन सीखते जाओगे तो धीरे धीरे वो डिटैचमेंट या वो चीज़ें, वो अंडरस्टैंडिंग आप में खुद डेवलप हो जाएगी। बट आपको अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके उतना पॉजिटिव एफर्ट लगा के रखना है। और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ज़रूर याद रखना है कि अगर डीएम आपकी इंसल्टिंग वे में बोलते हैं कि बात मत करो, क्यों बार बार मैसेज करके या कॉल करके मुझे परेशान करती हो, तो वहाँ बस थोड़ा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। अगर उस चीज़ को आप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो डीएम कभी भी आपकी कदर नहीं करेंगे। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है उनकी तरफ से तो आप अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बना के रखिए, तब उनसे बात करिए। और जिन डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से डिटैच हो चुकी हैं, जिनको बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं है, अपना पूरा ध्यान उनके अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर है, अपने सोल पर्पस के ऊपर है, अपनी लाइफ के ऊपर है, उनके डीएम की एनर्जी ये बनी हुई है कि वो भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। उनका फोकस इस समय डीएफ पे ज़्यादा नहीं है, सोचते हैं, याद करते हैं, वो मिसिंग एनर्जी हमेशा उनकी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, याद नहीं करते, मिस नहीं करते, सब कुछ होता है, ख़ास तौर से रात के समय। पर जब वो अपने चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, रोज़ के अपने जो उनके काम है, या सुबह के समय ऐसा भी होता है कि वो अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं, फैमिली के साथ बिज़ी हैं, पर जब वो फ्री होते हैं तो उस समय उनके दिमाग में सिर्फ डीएफ ही चल रही होती है। पर वो भी अपने इस समय फाइनेंशियल जो उनकी लाइफ में इश्यू हो रहे हैं, ट्रिगर्स जो उनको टाइमली मिल रहे हैं, तो वो अपनी अपनी ये कहें कि उस चीज़ में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ को वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। ना वो अपनी लाइफ में सुखी हैं, ना खुश हैं, ना सेटिस्फाइड हैं। तो वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे। स्ट्रगलिंग फेस है काफ़ी डीएम का। अगर एक दो को छोड़ दें तो मोस्टली सबकी यही एनर्जी बनी हुई है। और यहाँ पे मैं इन डिवाइन फेमिनाइन को जो सेकंड ग्रुप की है उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे एनर्जी बनी हुई है डिटैचमेंट की, कुछ भी करने का मन नहीं है, तो मैं ये कहूँगी ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एक साइड कर दीजिए, मत सोचिए उसके बारे में। बट जो इतनी मेहनत करके हमने अपने ऊपर काम किया है, अपनी सोल पे काम किया है, तो उसका आपको तब तक ये करना है कि आपको
आपको अपने एनवायरनमेंट में जितनों को भी लगता है कि आप किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं, किसी को जैसे अगर आप मेंटली पीस दे सकते हो, किसी को कोई अच्छा सजेशन दे सकते हो, अपने सराउंडिंग में जो आसपास जानवर हैं उनको फीड कर सकते हो, अपनी गली में जो जानवर हैं या अपने कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो उस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं ना, जो हमारी सोल को प्योर किया गया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ हमने अपनी ही सोल को प्योर करना था, ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारी सराउंडिंग में नीडी लोग हैं, नीडी एनिमल्स हैं, हम उनकी सेवा कर पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ। मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में है कि हमें ज़बरदस्ती तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है ना। अगर कोई हमें किसी भी वे में हमसे हेल्प मांगता है या उसको ज़रूरत है, तो हम उस हेल्प को कर पाएँ। उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि किस वे में जाके हमें उनकी हेल्प करनी है। पैसे को लेके तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पैसों को लेके लोग चीट बहुत करते हैं। अगर आप किसी को भूखे लोग हैं तो आप उनको खाना ही दीजिए, उनके हाथ में पैसे मत दीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उनको खाना खिला दीजिए। कोई गरीब हैं, पुराने कपड़े दे दीजिए, जानवरों को फीड कर दीजिए, जो आपसे बेस्ट हो पाए। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन उस एनर्जी में पहुंच चुकी हैं, तो अब एक तरीके से ये उनका फ़र्ज़ है कि जो उन्होंने सीखा है, जो अब तक उन्होंने अपनी लाइफ में जितने स्ट्रगल फेस किए हैं, उससे वो दूसरों को भी रोशनी दिखा पाएँ। तो यही एक डिवाइन फेमिनाइन का असली एक सोल पर्पस भी होता है। टाइमली सोल पर्पस सबके सामने आएंगे, उनके हिसाब से उनको मिलते जाएंगे, बट ये एक बेसिक नेचर है डिवाइन फेमिनाइन का। और मैं जानती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ें करते भी हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ शेयर भी किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के कि एनिमल्स को कैसे वो फीड करते हैं। तो अगर इस समय ये लग रहा है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो सीखिए, खाली मत बैठिए। मतलब टाइम की वैल्यू करिए, उसको ये सोचिए कि इस टाइम को मैं कितना कैसे अच्छा बना सकता हूँ, कि इसमें मैं एनिमल्स के लिए करूँ, लोगों के लिए करूँ, अच्छे कोर्स सीखूँ, अपने ऊपर और वर्क करूँ, जिम जॉइन कर लूँ, योगा जॉइन कर लूँ, कुछ भी आप कर सकते हो। तो एक जगह पे स्टक एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टक एनर्जी है, पर स्टक नहीं होना है। जो नॉर्मली लाइफ में चीज़ें चलती हैं, आप उनकी तरफ अपना ध्यान कर लीजिए और अपनी इस जर्नी को धीरे धीरे आगे ले जाइए। क्योंकि इस टाइम में भी जो भी आप सीखोगे ना, वो आगे जाके आपके और काम आएगा। क्योंकि लाइफ यहीं पे तो नहीं रुकने वाली, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। और जो भी हम लाइफ में चीज़ें सीखते हैं ना, चाहे छोटी से छोटी सही, वो कहीं ना कहीं हमारे आगे जाके काम आती है। अच्छे अच्छे कंटेंट देखिए यूट्यूब पे, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी पर मैं बता नहीं पाई थी। आकाशिक रिकॉर्ड, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं। एक आकाश मोंग करके हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत हैं स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। तो आप उनको समझ सकते हैं कि कैसे एक सोल की जर्नी स्टार्ट होती है। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की नहीं, जितनी सोल्स धरती पे आती हैं उनकी क्या जर्नी होती है, कैसे एक सोल कितने जन्म लेती है, क्या करती है। तो अगर आप के पास इस समय कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप उन वीडियोस को सुन सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का अगर आप नाम डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, तो उसमें बहुत अच्छे कंटेंट हैं, आपको नई नॉलेज मिलेगी, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो उसमें काफ़ी वीडियोस हैं, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार, जिसकी भी आपको अच्छी लगे। उनकी थोड़ी लैंग्वेज टफ़ है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर और किसी के आकाशिक रिकॉर्ड आपको समझ में आते हैं देख के, तो जो आपको अच्छे लगें, जिनका आपको ईज़िली समझ में आए, तो वो आप ज़रूर कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए और अच्छा है। क्योंकि हम जितना सीखेंगे उतना हमारी सोल के लिए बेटर हो जाएगा। हेल्थ इशू भी चल रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि डीएम की लाइफ में नहीं चल रहे हैं, काफ़ी डीएम की लाइफ में भी हेल्थ इशू चल रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की ज़्यादातर क्या चल रहा है कि थर्ड आई पे वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, और बॉडी पेन, सिर में भारीपन होना, एक आलस बना रहना, और बॉडी एकदम, कई बार तो ऐसे लगता है कि बहुत, ऐसे लगता है कि कुछ
करें, मतलब बहुत एनर्जी लगती है, फील होती है, और कई बार बिल्कुल एकदम से लो एनर्जी फील होने लग जाती है, डल एनर्जी फील होने लग जाती है। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, पर ये एनर्जीज़ हैं, ये तो अप डाउन चलती रहती हैं, तो इतना ये नोटिस करने वाली चीज़ें नहीं हैं, कुछ मेजर नहीं है। नॉर्मली जैसे ही इतना सब कुछ तो नॉर्मली चलता ही रहता है लाइफ में, बस वही एनर्जी बनी हुई है। और एक दो टॉपिक और हैं जो मुझसे डिवाइन फेमिनाइन ने पूछे थे, पर उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये फिर बहुत लंबी हो जाती हैं वीडियोस। और चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।